NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे कह रहा है प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2 वेयर। देखिए ये जो सिंबल है इसको डिनोट किया है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव करिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ, इसको डिफाइन किया है रियल टू रियल, और फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब बोला कि ये जो फंक्शन है वो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। यही आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। और यहाँ पे ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है इसका मतलब होता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का जो मान होगा वो एक्स के बराबर होगा या एक्स से कम होगा। जैसे समझिए नंबर लाइन से ये बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2 -3 ये इस तरीके से घटते जाता है। 0 से राइट साइड वैल्यू बढ़ते जाएगा और 0 से लेफ्ट साइड वैल्यू घटते जाता है। अब समझिए, जैसे आपसे कोई कहेगा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगा। अगर कोई कह देगा -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो -1 का भी -1 ही होगा। उसी प्रकार से 2 का पूछ देगा तो 2 का भी 2 ही होगा, -2 का -2 ही होगा। ठीक, आपको आ रहा बात समझ में। लेकिन अगर आप कोई डेसिमल वाला नंबर रखते हैं, जैसे समझिए अगर आप 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहें तो इसका क्या होगा, तो देखिए क्या बोला था कि जो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है वो x के या तो इक्वल होगा या x से कम होगा। तो अगर डेसिमल का वैल्यू लेते हैं जैसे 1.5 है तो 1.5 यहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसके ठीक पहले वाला इंटीजर होगा, यानी 1.5 से कम होना चाहिए। यहाँ पे बोला ना लेस देन का मतलब जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर डेसिमल का कोई नंबर है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा उससे ठीक पहले वाला इंटीजर। तो 1.5 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर है 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 1। आपको आ रहा बात समझ में। जैसे अगर -1.5 रहता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो समझिए यहाँ पे होता है -1.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ठीक इसके पहले वाले, इसके पहले इधर ना लेफ्ट तरफ, यानी -2, यानी -1.5 से ठीक छोटा, ये -2 ही है ना, -1 तो बड़ा हो जाएगा। जैसे जहाँ पे आप नंबर लाइन पे खड़ा रहेगा उसके लेफ्ट तरफ वैल्यू छोटा रहेगा, उसके राइट तरफ वैल्यू बड़ा रहेगा। जैसे समझिए अगर रहेगा 2.9 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 2.9 2 और 3 के बीच में रहेगा यहाँ कहीं पे, तो इसके ठीक पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2। और अगर रहेगा -2.9 तो -2.9 -2 और -3 के बीच आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इसके ठीक पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है -3। ठीक पहले बोलिए या फिर इससे ठीक छोटा बोलिए, तो -3 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर ये नेचुरल नंबर रहे, मतलब डेसिमल वाला नंबर ना रहे, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही नंबर हो जाता है। और अगर डेसिमल वाला नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उससे ठीक कम, मतलब उससे ठीक पहले का जो इंटीजर रहेगा वही उसका वैल्यू होगा। अब हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को। तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पे हम आपको 2 तरीका से बताएंगे, पहले बाय थ्योरी बता देते हैं और दूसरा डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले फंक्शन को लिख लीजिए। फंक्शन था एफ रियल नंबर टू रियल नंबर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो देखिएगा, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना होता है, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर। ये फर्स्ट वाले को डोमेन बोलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा डोमेन। ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या था, चेक एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। ध्यानपूर्वक आप देखते जाइएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह आप वाई पुट करिएगा तो इस तरफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई। अब देखिए, इस तरफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल, इस तरफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं होगा। अब क्यों इक्वल नहीं हुआ समझिए यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए आप x की जगह ले लीजिए 1.2 और y की जगह ले लीजिए 2.5, ठीक है। जैसे x और y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो x और y का मान आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो x का मान 1.2 लिए हैं और y का मान 2.5 लिए हैं। अब यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 1.2, इधर हो जाएगा 2.5। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 1 होगा, इससे ठीक पहले वाला इंटीजर, और 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो जाएगा। 2.5 का मतलब 2 से ठीक पहले, जैसे नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2.5 इसी के बीच में रहेगा, तो 2.5 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 होगा। और 1 और 2 कभी आपस में बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसी कारण यहाँ पे लिखा गया था x नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा, यदि आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे जैसे हम x बराबर 1.2 पुट कर लें और y की जगह 1.8 पुट कर लें, ठीक, तो इस केस में तो बराबर आ जाएगा वैल्यू। जैसे यहाँ पे समझिएगा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 और 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, तो यहाँ पे तो बराबर आ गया। तो देखिए x और y के हर एक मान पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। तो कुछ मान पे बराबर हो रहा है और कुछ मान पे बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि x और y हर जगह बराबर नहीं आ रहा है, कुछ मान पे ये दोनों बराबर आ रहा है और कुछ मान पे बराबर नहीं आ रहा है, तो ये फिर 1 1 नहीं होगा। अब देखिएगा सर्जेक्टिविटी, तो सर्जेक्टिविटी में क्या होता है, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और यहाँ पे देखिएगा को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा को डोमेन। इसके बाद करना रहता है चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा बात, इसके बाद यहाँ पे बाई बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, तो बाई की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, इसका वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पे आप निकाल के देखे थे ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी नंबर पुट करिएगा तो बाहर जो नंबर आपको मिलेगा वो एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे अंदर में डेसिमल वाला भी नंबर पुट करें तो एक इंटीजर आ रहा है, या फिर बिना डेसिमल वाला भी नंबर पुट करिएगा तो बाहर एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी नो डैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होता है वो हमेशा इंटीजर से बिलोंग करता है। और यहाँ पे समझिए अब बात, तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब बाई बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो हम क्या बाई की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इंटीजर आएगा। जैसे समझिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाई की जगह आप पुट कर दीजिए 1, ठीक है, बाई की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। लेकिन अगर कोई बाई की जगह पुट कर देगा 1.5, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और 1.5 इंटीजर नहीं ना है, 1.5 इंटीजर नहीं है,
जबकि बोला था ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है इसका मान हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। जबकि देखिए यहाँ पे 1.5 इंटीजर नहीं आया। उसी प्रकार अगर बाई का वैल्यू 2.5 या -2.5 पुट करिएगा तो यहाँ पे ये इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि बाई के सभी मान के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए वेन बी पुट बाई इक्वल टू 1.2 या फिर 1.5 या फिर -1.7, इस तरीके का जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड, यानी इसका वैल्यू इंटीजर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं डैट मीन्स बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड, यानी बाई का मान रियल नंबर पुट करने पे सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप देखे थे बाई के कुछ मान पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू इंटीजर आ रहा है और कुछ मान पे नहीं आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये सर्जेक्टिव ही नहीं होगा, डेट मीन्स ऑन टू नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर हो गया होगा बात। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस एफ इज नाइदर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 नॉर सर्जेक्टिव, और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। तो ये हो गया बाय थ्योरी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा फंक्शन दे रखा था रियल टू रियल और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहाँ पे दोनों सेट है जो रियल नंबर का सेट है, तो इधर भी हम कुछ रियल नंबर ले रखे हैं और इसमें भी कुछ रियल नंबर ले रखे हैं। तो यहाँ पे समझिएगा जैसे x बराबर 1, तो जैसे यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होता है। उसके बाद 2 का यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और इसका ये वैल्यू 2 ही होगा। इसके बाद 1.2 यहाँ पे पुट करिएगा तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे समझिए यहाँ होता है 0 1 2, ठीक है, इधर -1 -2, तो 1.2 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो जब भी डेसिमल वाला नंबर लीजिएगा तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो इसके ठीक पहले वाला इंटीजर, तो 1.2 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर है, 1 है, तो 1 आएगा। उसी प्रकार 1.3 है, तो 1.3 जब पुट करिएगा तो 1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो भी 1 ही आएगा। यानी 1 और 2 के बीच का कोई भी डेसिमल वाला नंबर लीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही आएगा। इसके बाद है -1.5, तो जब -1.5 पुट करिएगा -1.5 यहाँ पे आएगा -1 और -2 के बीच यहाँ पे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 हो जाएगा ना, यहाँ पे -2 हो जाएगा। हमेशा इसके लेफ्ट तरफ का वैल्यू लेना है आपको, राइट तरफ का नहीं, हमेशा लेफ्ट तरफ का। यहाँ भी लेफ्ट तरफ का लिए थे, यहाँ भी लेफ्ट तरफ का। इसके बाद है -2.7, तो -2.7 कहाँ पे आएगा, -2 और -3 के बीच, तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 हो जाएगा। वैल्यू निकालने में तो हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलेट कर दीजिए, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आया था, 2 का 2 आया है, 1.2 का भी 1 आया है, 1.3 का भी 1 ही आया है, फिर -1.5 है, -1.5 का कितना आया था, -2 आया है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2, -2.7 का -3 आया है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, और ये जो 1.5 है 1.7 है, ये तो किसी के साथ रिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में अगर कोई भी नंबर पुट करते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर आता है। कभी भी डेसिमल वाला नंबर आ सकता है इधर पे, इधर आउटपुट में जो भी वैल्यू आता है वो एक इंटीजर आता है, कभी भी डेसिमल का नंबर नहीं आएगा। तो ये जो 1.5 है या फिर 1.7 है, ये किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा।
तो यहाँ पे आप फिगर में ध्यानपूर्वक देखिए, O1 का रिलेशन O1 के साथ, और यहाँ पे 1.2 का भी रिलेशन 1 के साथ, और 1.3 का भी रिलेशन 1 के साथ, यानी 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, डोमेन के 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बना, यानी ये फंक्शन 1 1 थोड़े है, ये तो मेनी वन है, आपको साफ दिख रहा है, ये फंक्शन मेनी वन है। और रहा बात जहाँ तक ऑन टू का, तो यहाँ पे ये जो सेट बी है, इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1.5 और 1.7 इसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं होगा, ये फंक्शन इन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज को लिखना होगा, तो इस तरीके से लिखिएगा, हेयर 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन 2 और यहाँ पे लिखिए 2 और मोर, यानी 2 से अधिक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग 1 इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। यहाँ पे हम देख रहे थे कि डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, इस वजह से ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नॉट हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, और कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में नहीं बना, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नॉट हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। तो फिर लास्ट में लिख लीजिएगा, हेंस एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ पे कह रहा है, सो डैट द मॉडुलस फंक्शन एफ R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। करा के शो करिए, ये जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। वेयर मॉड ऑफ एक्स इज, मॉड ऑफ एक्स को डिनोट किया है किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ एक्स इज एक्स, यानी मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स आएगा कब, इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, जब एक्स का मान या तो जीरो हो या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो, यानी जीरो से बड़ा, पॉजिटिव नंबर का मतलब जीरो से बड़ा। एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, और मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स आएगा कब, जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो। जैसे समझिए, नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से छोटा। जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है वो दे रखा है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पे बोला कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसका वैल्यू एक्स आएगा कब, इसका वैल्यू एक्स तब आएगा जब एक्स या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, यानी एक्स का मान या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा। अरे कोई भी पॉजिटिव नंबर आप लीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आता है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, एक्स का मान या तो जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा। अब बोला कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स का मान निगेटिव कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो से छोटा होता है, यानी एक्स लेस देन जीरो। ये जो कंडीशन किस तरीके से लिखे आपको आ रहा है समझ में, एक बार फिर से समझा देना। बोला था कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा कब, जब एक्स का वैल्यू या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा, तो एक्स इक्वल टू जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। फिर बोला मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। अब हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे देखिएगा डोमेन क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए डोमेन। इसके बाद क्या करना रहता है, चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बाई। तो यहाँ पे समझिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स, और एफ ऑफ बाई, यहाँ पे बाई पुट करिएगा तो यहाँ पे भी बाई हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ बाई हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ बाई। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप मॉड को हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स आता है, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे ही आप इस मॉड को हटाइएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, और इस तरह भी मॉड को हटाइएगा तो यहाँ भी प्लस माइनस
साइन आ जाएगा, यानी प्लस माइनस बाई हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, एक बार प्लस एक्स को लेना है और एक बार माइनस एक्स को लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बाई और एक और हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बाई। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार प्लस एक्स लेना है और एक बार माइनस एक्स लेना है। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे एक्स बराबर प्लस माइनस बाई है, तो इसको सेपरेट करके लिखिए। तो एक हो जाएगा एक्स बराबर बाई और सेकंड हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बाई। होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे माइनस एक्स बराबर एक बार प्लस साइन को लेना है और एक बार माइनस साइन को लेना है। तो माइनस एक्स बराबर बाई और एक हो जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस बाई। जैसे समझिए बात, जैसे यहाँ पे एक बार प्लस बाई लिए थे ना और एक बार माइनस बाई लिए थे, तो इस तरफ भी एक बार प्लस बाई लेना है और एक बार माइनस बाई लेना है। और एक्स माइनस में था तो माइनस में लिखे हैं। अब इस माइनस को इधर लाइएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बाई और ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर बाई हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखिए, हमको लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो दोनों तरफ है इसमें जो कॉमन आपको दिखेगा ना उसी को लेना है। तो एक्स बराबर बाई इधर भी है और एक्स बराबर बाई इधर भी है, और फिर एक्स बराबर माइनस बाई इधर भी है और एक्स बराबर माइनस बाई इधर भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एक्स बराबर बाई और एक्स बराबर माइनस बाई, जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे ये दोनों है जो दोनों में कॉमन था, तो एक्स बराबर बाई और एक्स बराबर माइनस बाई, तो इसको ओवरऑल आप बोल सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस बाई। अरे एक्स बराबर बाई और एक्स बराबर माइनस बाई, तो इसको एक साथ यदि आप लिखना चाहें तो इसको आप लिखिएगा एक्स बराबर प्लस माइनस बाई। और देखिए यहाँ पे आप नेगेटिव साइन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये जो बाई है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, और रियल नंबर निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो फिर यहाँ पे आप नेगेटिव साइन को नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर वी कांट रिजेक्ट नेगेटिव साइन बिकॉज बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम लोग नेगेटिव साइन को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाई है जो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, और रियल नंबर नेगेटिव भी होता है। और x बराबर प्लस माइनस बाई आएगा, इसका मतलब क्या होता है कि डोमेन में, यहाँ पे समझिएगा, डोमेन में किसी दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। एक्स बराबर प्लस माइनस बाई का मतलब क्या होता है, डोमेन के किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है कोडोमेन में। ये आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में शायद हम समझाए हैं, वहाँ से भी आप एक बार जाकर समझ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तब, लेकिन हमको लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। एक्स बराबर प्लस माइनस बाई का मतलब यही होता है कि डोमेन के किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेयर टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग वन इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन के दो एलिमेंट्स का कोडोमेन में एक इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज़ नॉट वन वन, ये वन वन नहीं होगा, ये मेन इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सो इट इज़ नॉट वन वन। अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिव को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता है लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, और यहाँ पे कोडोमेन यही है ना, रियल नंबर ही है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोडोमेन। ठीक है, अब आपको चेक करना होगा, चेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स बराबर बाई। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा बताइए, मॉड के अंदर कोई भी नंबर यदि आप पुट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे आप 2 का मॉड निकालिएगा तो 2 आएगा, -2 का मॉड निकालिएगा तब भी 2 आएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर लीजिएगा जैसे -1/2, तब भी इसका मॉड 1/2 ही आएगा। यानी मॉड का जो आउटपुट आता है वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है, हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी नो डैट मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। इस तरीके से आप इसको डिनोट करिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर को। ठीक, अब देखिए बाई यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि आप बाई का मान कोई भी रियल नंबर पुट करिएगा तो क्या मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल आएगा।
बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे आप बात को समझिए, जैसे अगर मान लीजिए बाई इक्वल टू आप 1/2 पुट कर दिए, यहाँ पे 1/2, तो मॉड ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है। लेकिन अगर आप बाई की जगह -1/2 पुट कर दीजिए, तो मॉड ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा -1/2। क्या ये -1/2 पॉजिटिव रियल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार अगर बाई की जगह आप -2 पुट कर दीजिए, तो मॉड ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, और ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। -2 एक निगेटिव रियल नंबर है, रियल नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाई के हर एक मान के लिए मॉड ऑफ एक्स का मान पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखिए इसको, वेन बी पुट बाई इक्वल टू -1, -2 या फिर -1.5 या -1/2 डॉट डॉट डॉट, देन मॉड ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। ये चीज आपको आ रहा है समझ में? यानी बाई के सभी मान के लिए मॉड ऑफ एक्स का मान पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखें, तो ये हो जाएगा डेट मीन्स बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल मॉड ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो हो जाएगा सो इट इज नॉट ऑन टू, या इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ये सर्जेक्टिव तब होता है जब बाई के सभी मान के लिए मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर आता है, लेकिन बाई के कुछ मान पे मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है और कुछ मान पे पॉजिटिव रियल नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना है, हेंस एफ इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू। यहीं आपको शो करना था कि फंक्शन ना तो 1/1 है और ना ही ऑन टू है। अब देखिएगा, इसी को हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, फंक्शन दे रखा था रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा था मॉड ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेट है, वो रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे हम दोनों में कुछ रियल नंबर ले रखे हैं। अब समझिए, यहाँ पे जैसे एक्स बराबर 1 पुट करिएगा तो 1 का मॉड 1 ही आएगा, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ। फिर 2 पुट करिएगा तो 2 का मॉड भी 2 ही आएगा। 3 का मॉड 3 आएगा। -1 का मॉड क्या आएगा? -1 का मॉड 1 आएगा। जैसे 1 का मॉड भी 1 और -1 का मॉड भी 1, यानी पॉजिटिव नंबर ही बाहर निकलेगा। फिर -2 का मॉड 2 आएगा, -2 का मॉड भी 2 आएगा, और 2 का मॉड भी 2 ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इसके रिलेशन को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेट ए है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज भर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 का भी इमेज 1 भर रहा है और -1 का भी इमेज 1 भर रहा है, यानी 2 एलिमेंट का सेम इमेज भर रहा है। और जब 2 एलिमेंट का सेम इमेज बनता है तो इस फंक्शन को बोला जाता है मेनी वन फंक्शन। 1/1 फंक्शन नहीं बोला जाएगा, तो ये 1/1 नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो कोडोमेन है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज भी इसमें नहीं है। जैसे -1, -2, -3, ये किसके साथ रिलेट करेगा? किसी के साथ रिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो ये जो नेगेटिव नंबर है, इसका तो इसमें कोई प्री इमेज बनेगा ही नहीं, यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 का तो रिलेशन आपको दिख रहा है इधर, लेकिन -1, -2 जो भी निगेटिव नंबर इसमें आएगा उसका इसमें प्री इमेज बनेगा ही नहीं, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, हेयर 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग 1 इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन के 2 एलिमेंट का कोडोमेन में एक इमेज भर रहा है, तो ये फिर इंजेक्टिव नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑल्सो निगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन नॉट हैविंग इट्स प्री इमेज इन इट्स डोमेन, यानी जो भी निगेटिव एलिमेंट्स है कोडोमेन में, उसका प्री इमेज डोमेन में नहीं भर रहा है। तो जब प्री इमेज इसका डोमेन में नहीं भरा, तो फिर ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, यानी ऑन टू नहीं होगा। तो फिर हो जाएगा, हेंस एफ इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू।
तो ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पे कह रहा है सो डैट द सिंगम फंक्शन इफ आर टू आर गिवन बाई, आर टू आर का मतलब रियल टू रियल, और यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 1 कब होगा इसका मान, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, और एफ ऑफ एक्स का मान 0 होगा जब एक्स का मान 0 के बराबर हो, और एफ ऑफ एक्स का मान -1 होगा जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। तो कह रहा है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है वो शो करिए कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। और देखिए जो सिंगम फंक्शन होता है उसको इस तरीके से इंटरनोट किया जाता है, जब भी सिंगम फंक्शन का बात आएगा तो इस तरीके से 3 वैल्यू आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स का मान 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। 1 कब आएगा जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, 0 कब आएगा जब एक्स का मान 0 के बराबर हो, और -1 कब आएगा जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। जैसे आप बात को समझिए, जैसे x की जगह आप 0 पुट करिएगा तो एफ ऑफ 0 का मान 0 आएगा, ठीक। लेकिन x का मान 0 से कोई भी बड़ा नंबर आप लीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स का मान 1 ही आएगा। जैसे एफ ऑफ 1 रखिए तो इसका मान 1 आएगा, एफ ऑफ 2 रखिए तब भी इसका मान 1 आएगा, एफ ऑफ 3 रखिए या 3.5 रखिए, कोई भी नंबर रखिए तब भी इसका मान 1 ही आएगा। आपको आ रहा है समझ में, यानी x का मान 0 से बड़ा कोई भी संख्या रखिएगा तो इसका मान 1 ही आएगा, और जब 0 से छोटा रखिएगा, जैसे एफ ऑफ 0 से छोटा का मतलब निगेटिव नंबर, जैसे -0.5 ले लीजिए तो इसका मान आएगा -1, या एफ ऑफ -2 तब भी आएगा -1, एफ ऑफ -3 तब भी आएगा -1, यानी 0 से छोटा कोई भी नंबर आप पुट करिएगा तो इसका मान -1 ही आएगा। एफ ऑफ -5.9 तब भी इसका मान आएगा -1। आपको आ गया समझ में सिंगम फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। 0 पे मान 0, और 0 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा तो इसका मान 1 आएगा, और 0 से छोटा कोई भी नंबर लीजिएगा तो इसका मान -1 आएगा। अब इसके बाद देखिएगा ये फंक्शन को डिफाइन किया था रियल टू रियल, तो यानी पहला भी सेट है रियल नंबर का, दूसरा भी सेट है रियल नंबर का। तो यहाँ पे देखिए कुछ रियल नंबर को हम ले रखे हैं, इसमें भी कुछ रियल नंबर हम ले रखे हैं। अब यहाँ पे दोनों का रिलेशन देखिएगा, एफ ऑफ 0 पे मान 0 आता है तो 0 का रिलेशन 0 के साथ जाएगा, और 0 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसका मान 1 आता है, यानी एफ ऑफ 1 का भी मान 1 आएगा, एफ ऑफ 2 का भी मान 1 आएगा, एफ ऑफ 2.5 का ही मान 1 ही आएगा, यानी 2 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसका मान 1 ही आएगा। उसी प्रकार 0 से छोटा कोई भी नंबर लीजिएगा तो इसका मान आएगा -1, जैसे -1 पे इसका मान आएगा -1, -2 पे भी इसका मान आएगा -1, -2.5 पे भी इसका मान आएगा -1। इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में इमेज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बढ़ रहा है, 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बढ़ रहा है। तो ये फिर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये मेनी वन हो जाएगा, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बढ़ रहा है कोडोमेन में तो फंक्शन मेनी वन होगा। अब रहा बात ऑन टू का, तो देखिए क्या इधर सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें बढ़ रहा है, तो नहीं, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, -1 0, ये 1 0 और -1, ये जो 3 एलिमेंट है इसी 3 एलिमेंट का इसके डोमेन में प्री इमेज बढ़ रहा है। इसके अलावा जैसे 2 है या फिर 2.5 या -2 -2.5, ये सब का प्री इमेज इसमें नहीं बढ़ रहा है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि सिंगम फंक्शन में जो आउटपुट आता है इसमें आपका 3 ही मान आता है, 1 0 और -1। तो 1 0 और -1 के अलावा इधर जो भी नंबर आएगा उसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं बनेगा, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग 1 इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का कोडोमेन में एक इमेज बन रहा है, ठीक है। तो फिर ये इंजेक्टिव नहीं होगा। उसी प्रकार एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नॉट हैविंग इट्स प्री इमेज इन डोमेन, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इसके डोमेन में प्री इमेज भी नहीं है, तो फिर ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, यानी ऑन टू भी नहीं होगा।
तो फिर लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है लेट सेट ए बराबर 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो कह रहा है सो डैट एफ इज 1 1। देखिए यहाँ पे दो सेट दिया है, सेट ए और सेट बी। अब फंक्शन को डिफाइन किया गया है ए टू बी यानी ए से बी की ओर। जैसे यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए सेट ए है और एक सेट बी है, इसको मान लेते हैं सेट बी। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट है 4 5 6 और 7। और फंक्शन को ए से बी की ओर डिफाइन किया है इस तरीके से। इसको देखिए फंक्शन में 1 4 है यानी 1 का रिलेशन 4 के साथ है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर 2 5 यानी 2 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 6 के साथ है। तो कह रहा है कि शो करिए ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन में यानी सेट बी में डिफरेंट इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 1 कब होता है? जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, तभी तो फंक्शन 1 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हियर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन में डिफरेंट इमेज बन रहा है। सो एफ इज 1 1। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए नीचे केस दे रखा है, ये पहला केस है। तो बोला कि प्रत्येक केस में आप पता करिए कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों, 1 1 भी और ऑन टू भी। करा अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को करा एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ पे फंक्शन को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया है और एफ ऑफ एक्स का मान दे रखा है 3 - 4x। तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर ये दोनों है, डेट मीन्स बाइजेक्टिव। तो देखिए हम बारी बारी से चेक करेंगे, पहले इंजेक्टिव चेक करते हैं, डेट मीन्स 1 1। तो यहाँ पे आपको लेट करना रहता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, और यहाँ पे डोमेन यही ना है रियल नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में डोमेन। इसके बाद रहता है चेक एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स का मान देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 3 - 4x, और एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा? तो जैसे ही आप यहाँ पे बाई पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 3 - 4y। एफ ऑफ वाई का मान हो जाएगा 3 - 4y। अब देखिए 3 से 3 कटेगा तो ये बचेगा -4x बराबर -4y। -4 से -4 कटेगा, यहाँ पे बाई होगा, तो -4 से -4 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर बाई। और जैसे ही x बराबर बाई आया तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज इंजेक्टिव यानी 1 1। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा सब्जेक्टिविटी, इसमें आपको लेट करना होता है, लेट बाई बिलोंग्स टू को डोमेन, और को डोमेन भी यहाँ पे क्या है? रियल नंबर ही है। इसके बाद आपको चेक करना है, चेक एफ ऑफ एक्स बराबर बाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मान देखिए कितना दे रखा है 3 - 4x बराबर बाई। अब इसके बाद क्या करिए, x का मान निकालिए बाई के टर्म में। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 को उधर ले जाइए तो -4x बराबर हो जाएगा बाई -3। ठीक, अब माइनस को उधर भेजिए, तो माइनस को उधर भेजिएगा तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस, इधर आके इस तरीके से हो जाएगा, आगे ये गुना में ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 3 - बाई। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 - बाई 4। अब यहाँ पे देखिएगा बाई बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे? रियल नंबर में।
और x भी बिलोंग कर रहा है कहाँ, रियल नंबर पे। यानी कहने का मतलब जब y का मान हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो क्या x का मान भी रियल नंबर आएगा। अगर रियल नंबर आएगा तो फिर ये कंडीशन सही हो जाएगा, यानी सब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे आप y का मान कोई भी रियल नंबर पुट करिए, जैसे हम पुट करते हैं y बराबर 1, तो x और क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 यानी 2/4, डेट मीन्स 1/2, जो कि एक रियल नंबर ही है। तो यहाँ पे आप y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करिएगा तो x का जो मान आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर y बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी y का कोई भी रियल नंबर पुट करने पे x का भी मान रियल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं सो इट इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, यानी ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। यदि कोई फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो उस फंक्शन को बोला जाएगा बाइजेक्टिव। अब देखिएगा 7 का है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे कह रहा है एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। यहाँ पे भी आपको चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 है या फिर ऑन टू है या फिर बाइसेक्टिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा लेट x, y बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन, इसका बात हो रहा है। इसके बाद आपको चेक करना होता है चेक एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 1 + x², और एफ ऑफ वाई का मान क्या होगा तो 1 + y², यही हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² = y²। अब स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x बराबर √y²। तो यहाँ पे आएगा x बराबर ±y, और x बराबर ±y का मतलब क्या होता है कि डोमेन के किसी दो एलिमेंट का कोडोमेन में सेम इमेज पर है। इसका मतलब यही होता है ना, x बराबर ±y का मतलब होता है कि डोमेन के किसी दो एलिमेंट का कोडोमेन में सेम इमेज पर है। तो डेट मीन्स ये 1 नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी जाके आप देख सकते हैं इसी एक्सरसाइज को, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ हम फुल्ली डिटेल में समझाए हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो एफ इज नॉट 1 या नॉट इंजेक्टिव। अब हम लोग चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन यहाँ पे क्या है रियल नंबर ही है। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कोडोमेन, ठीक। अब इसके बाद आपको चेक करना है चेक एफ ऑफ एक्स बराबर बाई। एफ ऑफ एक्स का मान पुट करिए यहाँ से, तो 1 + x² है इक्वल टू बाई। अब x का मान निकालना है बाई के टर्म में, तो 1 को उधर भेजिए, तो x² इक्वल टू हो जाएगा बाई -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा √y-1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y बिलोंग्स कर रहा है कहाँ पे रियल नंबर पे, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, यानी y का कोई भी रियल नंबर पुट करने पे क्या x का मान भी रियल नंबर आएगा। तो समझिए जैसे अगर y का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर पुट करिएगा जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो x का मान रियल नंबर आ जाएगा। जैसे हम कर रहे हैं x, जैसे y बराबर आप पुट करिए 2, तो यहाँ पे x और कितना आ जाएगा √2 - 1 यानी 1, जो कि एक रियल नंबर है। लेकिन अगर आप y = 0 पुट करते हैं, 0 भी रियल नंबर है, तो x और आएगा 0 - 1, जो कि √-1 आ जाएगा। ये एक रियल नंबर नहीं है। उसी प्रकार अगर आप y का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे -2 पुट करिएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2 - 1, ठीक है, डेट मीन्स -3। ये भी एक रियल नंबर नहीं है। यानी y का कुछ मान पे x का मान रियल नंबर आ रहा है और कुछ मान पे रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए हियर व्हेन बी पुट y = 0, -1, -2 ... देन
x not belongs to real number. That means y belongs to R for all x not belongs to R. यानी इसका मतलब हुआ कि y का मान हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो x का मान हमेशा रियल नंबर नहीं आ रहा है, कुछ मान पे रियल नंबर आ रहा है और कुछ मान पे रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो f इज नॉट सर्जेक्टिव या नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 आया और ना ही ऑन टू आया।